एक राजा था। वह वैशाख माह में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते तो उन्हें हर रोज शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि वैसे ही मुझसे पहले कोई हर रोज गंगा जी में स्नान करता है। तो राजा ने नदी के तट पर अपने पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह हर रोज राजा के स्नान करने से पहले स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख महीना पूरा हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने बंदरी को देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरी आपसे पहले हर रोज गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पहले स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को बंदरी के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने पूरे होने के बाद बंदरी ने राजा से पूछा कि बच्चे के जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में घंटी लगवा दी और बंदरी से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो, पीड़ा हो तो तुम इसे बजा देना, मैं अपने आप सारे प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और आने वाली संतान का नाश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा तो बंदरी ने सारी बात बता दी। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख ले कि राजा आते हैं या नहीं आते। बंदरी ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मुझसे तो ऐसे ही घंटी बज गई। तब रानिया ने राजा से कहा कि यह तो एक जानवर है और न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख महीने के स्नान के पुण्य से एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आओ और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया और राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों को संतान नहीं है तो बंदरी को कहां से संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खुदान में रख दिया और दूसरे दिन जब कुम्हार और कुम्हारिन खुदान में मिट्टी खोदने के लिए आए तो उन्होंने वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। उन दोनों को भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण किया। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह पता चल गया कि वह रानी बंदरी का पुत्र है जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथे घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वह हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा कि कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़की की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश से निकलवा दिया और कुमार वन में रहने लगा। इन सब के बाद अगले वर्ष चित्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर और घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर जाकर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई और बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। उन्होंने बंदरी के पुत्र से कहा कि हमें जल पिला दो। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ और मेरे साथ चारों ओर फेरी लगाते जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा।
इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास अधिक बढ़ जाने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और बंदरी के लड़के के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह पता लगा तो वह सभी कुमार के पास गए और सारी बात सुना दी और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थ व्यक्त की तो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा किया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गई और कुछ समय के बाद 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन के लिए पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने के लिए रथ की पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे सोने के आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरी ने मुझे जन्म दिया है, वह मेरी माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को उनकी गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने ही लगा था कि अवश्य ही यह बंदरी का पुत्र है। इसलिए रानियां रूठ कर राजा को कहने लगी कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया है और हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का पूरा रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश से निकलवा दिया और अपनी सभी पुत्र वधु और पुत्र को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक किया। कुम्हार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुए। ईश्वर जैसे बंदर को पुण्य मिला, इस प्रकार हमें भी पुण्य देना। जय विष्णु भगवान जी की जय हो। वैशाख महीने की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।